राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में फैला प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुना नदी की स्वच्छता को लेकर वक्तव्य दे चुके हैं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल यमुना नदी की सफाई के लिए प्रयासरत है। इसके बावजूद यमुना नदी को प्रदूषित करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में यमुना नदी को वजीराबाद से लेकर पल्ला तक प्रदूषण मुक्त माना जाता है, परंतु अब यहाँ भी यमुना नदी को प्रदूषित करने के लिए कुछ लोगों ने सरकार के सभी आदेशों को ताक पर रख दिया है। आप वीडियो में देख रहे हैं कि जगतपुर ठोकर नंबर 1 के पास यमुना नदी के डूब क्षेत्र में मलबा डाला जा रहा है और यह मलबा करीब 5 से 7 एकड़ में डाला गया है। पिछले कई महीनों से यहाँ पर यह मलबा डालने का कार्य चल रहा है। आखिर यह कौन लोग हैं जो यमुना नदी क्षेत्र में मलबा डाल रहे हैं और यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं? जिन विभागों के पास यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने की जिम्मेवारी है, वह विभाग भी आंखें बंद कर तमाशा देख रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को यह जानकारी नहीं है कि यमुना नदी के अंदर डूब क्षेत्र में कौन इतने बड़े इलाके में मलबा फेंक रहा है। इस संबंध में दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। इसलिए जगतपुर के पास यमुना नदी के डूब क्षेत्र में भारी तादाद में मलबा डाल दिया गया है। करीब 200 से अधिक ट्रैक्टर ट्राली यहां पर मलबा डाला गया है और प्रतिदिन यहां पर मलबा डाला जा रहा है। जानकारी मिली है कि पिछले कुछ महीनों से यहां पर यह मलबा भरा जा रहा है, जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने आदेश दिए हुए हैं कि यमुना के डूब क्षेत्र में किसी तरह से मलबा और कूड़ा नहीं डाला जा सकता है, परंतु इसके बावजूद यहां पर बड़ी मात्रा में मलबा डाला गया है। विशेष बात यह है कि अभी तक सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई करना ज़रूरी नहीं समझा है। इसलिए मलबा डालने वालों की हिम्मत बढ़ गई है और दिन प्रतिदिन यमुना नदी के डूब क्षेत्र में मलबा बढ़ते जा रहा है। मानसून के दिनों में जब यमुना नदी में पानी बढ़ता है तो यही क्षेत्र है जहां पर यमुना का पानी फैलता है, इसलिए इसे यमुना का डूब क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे में जब यमुना में पानी आएगा तो यह सारा मलबा यमुना नदी के भीतर चला जाएगा। जहां यह मलबा डाला जा रहा है, ठीक इसी से 100 मीटर की दूरी पर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की चौकी भी बनी हुई है, जहां पर हमेशा विभाग के अधिकारी रहते हैं। लेकिन उन अधिकारियों ने अभी तक इस तरह से यमुना नदी में मलबा और कूड़ा डालने के मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। देखकर लगता है कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने उन लोगों से मिलीभगत और साठगांठ की हुई है जो यमुना नदी के डूब क्षेत्र में मलबा फेंक कर जा रहे हैं। जानकारी यह मिली है कि अभी कुछ दिनों पूर्व दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन उपायुक्त राकेश कुमार इस इलाके से निकले थे। दौरा करने के दौरान वह यहां पहुंचे थे और उन्होंने इस मलबे के और कूड़े के ढेर को देखा था, जिसे देखकर उन्होंने विभाग के स्थानीय अधिकारियों पर नाराज़गी भी व्यक्त की थी। स्थानीय निगम पार्षद गगन चौधरी भी उस वक्त मौके पर मौजूद थे और गगन चौधरी ने भी यमुना नदी में फेंके जा रहे मलबे और कूड़े को ढेर को लेकर के उपायुक्त से नाराज़गी व्यक्त की थी। अब इस मामले को सिविल लाइन जोन निगम उपायुक्त राकेश कुमार ने गंभीरता से लिया है और उन्होंने तत्काल प्रभाव से निगम अधिकारियों को यह कूड़ा और मलबा उठाने के निर्देश दिए हैं। अब देखना यह होगा कि निगम के अधिकारी कब तक यहां से कूड़ा और मलबा उठाने में कामयाब होते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून के सख्त दिशा निर्देश के बावजूद अगर यमुना नदी में इस तरह से मलबा फेंका जा रहा है तो यह भी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं और इसलिए खुलेआम इस तरीके से यमुना नदी में मलबे और कूड़े के ढेर लग रहे हैं। जगतपुर गांव के निकट यमुना नदी के डूब क्षेत्र में ठोकर नंबर 1 और ठोकर नंबर 2 के पास यह मलबा फेंका जा रहा है। ठोकर नंबर 1 से यमुना नदी की दूरी करीब 200 मीटर होगी, लेकिन ठोकर नंबर 2 के पास यमुना नदी की दूरी इस मलबे से 100 मीटर भी नहीं है।
ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली सरकार द्वारा यमुना नदी को प्रदूषित मुक्त करने के प्रयासों को खुद उन्हीं के विभाग असफल बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जगतपुर के पास यमुना नदी के डूब क्षेत्र में मलबा फेंकने और कूड़ा फेंकने को लेकर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी दोषी है। हालांकि वहां पर बाढ़ विभाग ने साइन बोर्ड लगाए हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है मलबा और कूड़ा फेंकने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।